students, how are you? I hope you are safe in your homes and studying well. Now, let us continue our topic. Our today's topic is future perfect tense. जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि कोई काम जस्ट अभी हुआ है मीन्स हो चुका है, जैसे वह खत लिख चुका है, ही हैज़ रिटन द लेटर। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई काम एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो चुका होगा। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी देख लेते हैं। जिन सेंटेंसेस के पीछे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जहाँ चुकूंगा लगा हो तब समझ जाएं कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हम इसकी टेंस रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल में से कोई एक प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वे समस्या हल कर चुके होंगे। दे विल हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। मेरी बहन खाना बना चुकी होगी। माई सिस्टर विल हैव कुक्ड द फूड। हम अपना काम कर चुके होंगे। वी शैल हैव डन द वर्क। जो टेंस रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है। अब हम पैसिव वॉइस का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से कोई एक प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वे समस्या हल कर चुके होंगे। दे विल हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय देम। द प्रॉब्लम हमारा इस समय सब्जेक्ट है। विल और शैल में से हमने विल लिया, उसके बाद हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड प्लस बाय, उसके बाद सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया देम। मेरी बहन खाना बना चुकी होगी। माई सिस्टर विल हैव कुक्ड द फूड। द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय माई सिस्टर। हम अपना काम कर चुके होंगे। वी शैल हैव डन द वर्क। द वर्क विल हैव बीन डन बाय अस। अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। नेगेटिव फॉर्म में भी सेंटेंसेस की आइडेंटिटी हिंदी में वही रहती है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। लेकिन टेंस रूल में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह समस्या हल नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरी बहन खाना नहीं बना चुकी होगी। माई सिस्टर विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। हम अपना काम नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव डन द वर्क। जो टेंस रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है। अब हम पैसिव वॉइस का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से कोई और एक प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे समस्या हल नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम विल नॉट हैव बीन सॉल्व्ड बाय देम। यहाँ पर द प्रॉब्लम हमारा सब्जेक्ट है। विल और शैल में से हमने विल लिया, उसके बाद नॉट लगाया क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म है। फिर हमने हैव, उसके बाद बीन, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड लगाई प्लस बाय, उसके बाद देम। मेरी बहन खाना नहीं बना चुकी होगी। माई सिस्टर विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। द फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय माई सिस्टर। हम अपना काम नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव डन द वर्क। द वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाय अस। अब हम इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी इसकी आइडेंटिटी सेम ही रहती है जो पहले बताई गई है, लेकिन इसके टेंस रूल में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल और शैल सेंटेंस में सबसे आगे लगना है और सेंटेंस पूरा होने के बाद इंटेरोगेटिव साइन लगना है। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह समस्या हल कर चुके होंगे। विल दे हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, इंटेरोगेटिव साइन। क्या मेरी बहन खाना बना चुकी होगी, इंटेरोगेटिव साइन। विल माई सिस्टर हैव कुक्ड द फूड, इंटेरोगेटिव साइन। क्या हमने काम कर लिया होगा, जहाँ हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम काम कर चुके होंगे। शैल वी हैव डन द वर्क।
मैंने आपको पहले भी बताया है, जो टेंस रूल होता है वह एक्टिव वॉइस का रूल होता है। अब हम इसके पैसिव वॉइस का रूल देख लेते हैं। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटरोगेटिव साइन। क्या वह समस्या हल कर चुके होंगे? विल दे हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम? इंटरोगेटिव साइन। Will the problem have been solved by them? Interrogative sign. क्या मेरी बहन खाना बना चुकी होगी? Interrogative sign. Will my sister have cooked the food? Interrogative sign. Will the food have been cooked by my sister? उसके बाद interrogative sign. क्या हम काम कर चुके होंगे? Shall we have done the work? Interrogative sign. Shall the work have been done by us? उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। अब हम इसकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी आइडेंटिटी वही रहेगी, लेकिन इसके टेंस रूल में विल और शैल जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, उन्होंने सब्जेक्ट के पहले आना है और सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लगना है। जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तब हमने इंटेरोगेटिव साइन लगाना है। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। क्या वह समस्या हल नहीं कर चुके होंगे? इंटेरोगेटिव साइन। विल दे नॉट हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम? क्या मेरी बहन खाना नहीं बना चुकी होगी? विल माई सिस्टर नॉट हैव कुक्ड द फूड? इंटेरोगेटिव साइन। क्या हमने काम नहीं कर चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव डन द वर्क? इंटेरोगेटिव साइन। जो टेंस रूल है वह एक्टिव वॉइस का रूल है। अब हम इसके पैसिव वॉइस का रूल देख लेते हैं। विल और शैल में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ इंटेरोगेटिव साइन। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, कभी कभी मैंने नोट किया है, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोट कहाँ और कैसे लगाना है। ध्यान से देखें, टेंस रूल में नोट ने सब्जेक्ट के बाद लगना है, लेकिन पैसिव वॉइस रूल में सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा और उसके बाद नोट लगेगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह समस्या हल नहीं कर चुके होंगे? इंटेरोगेटिव साइन। विल दे नॉट हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम? विल द प्रॉब्लम हैव नॉट बीन सॉल्व्ड बाय देम? इंटेरोगेटिव साइन। ध्यान से देख लो, विल और शैल में से विल जो हमारा सब्जेक्ट है, द प्रॉब्लम, उसके बाद हैव के बाद हमने नॉट लगाया, फिर बीन सॉल्व्ड थर्ड फॉर्म लगी वर्ब की प्लस बाय, उसके बाद देन इंटेरोगेटिव साइन। क्या मेरी बहन खाना नहीं बना चुकी होगी? इंटेरोगेटिव साइन। विल माई सिस्टर नॉट हैव कुक्ड द फूड? इंटेरोगेटिव साइन। विल द फूड हैव नॉट बीन कुक्ड बाय माई सिस्टर? इंटेरोगेटिव साइन। क्या हम काम नहीं कर चुके होंगे? Shall we not have done the work? Interrogative sign. Shall the work have not been done by us? Interrogative sign. मैं इन एग्जाम्पल्स को इसलिए बार बार बोलती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि सेंटेंस में रूल को कैसे यूज करना है और आप रूल को समझकर सेंटेंस बनाना सीख जाएं। वैसे तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं, लेकिन मेरा काम टेंस और वॉइस रूल्स को एक सेंटेंस में कैसे यूज करना है उसको एक्सप्लेन करना है। तभी मैं टेंस एंड वॉइस को साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ करवा रही हूँ। एक और बात, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब तक हो चुके सभी टेंसेस एंड वॉइसेस की एक्सरसाइज का लिंक दे रही हूँ। उसमें बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस होंगे, उसको आप ट्राई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।